नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होगी। चलिए प्रसन्नता के साथ आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2। दो बच्चे वाले 1050 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े मिले हमें। आंकड़े क्या बोलते हैं? परिवारों में लड़कियों की संख्या और परिवारों की संख्या, यानी 475 परिवार ऐसे हैं जहां लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 है। 814 परिवार ऐसे हैं जहां लड़कियों की संख्या 1 है और 211 परिवार ऐसे हैं जहां लड़कियों की संख्या कुछ भी नहीं है। ये हमें एक सारणी के माध्यम से आंकड़े दिए गए हैं। अब इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमें कुछ प्रश्न हल करने हैं प्रायिकता के। चलिए वे प्रश्न देख लेते हैं। यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसके 2 लड़कियां हो, यानी ऐसे परिवारों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है जहां 2 लड़कियां हो। दूसरा प्रश्न है जहां 1 लड़कियां हो और तीसरा है कि जहां कोई भी लड़की न हो। ऐसे परिवारों की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। हल पहला क्या है? जहां 2 लड़कियां हो, उन परिवारों की हमें प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है बेटा? अनुकूल परिणाम बटे कुल बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी ऐसे परिवारों की संख्या बताओ जहां 2 लड़कियां हो। सारणी में देखो बेटा, 475 परिवार ऐसे हैं जहां 2 लड़कियां हैं। और कुल परिणाम यानी कितने परिवार है? कुल परिवार कितने हैं बेटा जिनका चयन किया गया? 1500। शाबाश, 1500। बस ये हो गया हमारा सवाल। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा यानी ऐसी संख्या का भाग दो जिसका भाग ऊपर और नीचे चला जाए। तो इका अंक क्या है? 5। और इधर क्या है? इकाई का अंक 0, यानी ऊपर और नीचे 5 का भाग चला जाएगा, क्योंकि विभाज्यता का नियम यह बोलता है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो 5 का भाग चला जाता है। चलिए दे देते हैं। 4 में नहीं जाता, 47 में दीजिए। तो 5 नम 45, 9 बार में तो थे यहाँ 47 और आए 45, यानी 2 बचे यहाँ से। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो 55 25 और यहाँ 5 3 15, 5 0 0, 5 0 0। क्या आया परिणाम? 95 बटे 300। अरे ये तो और छोटा कर सकते हैं हमें। फिर से 5 का भाग दे दो फिर से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 5 एकम 5 बचेंगे यहाँ से 4, तो हो जाएंगे आपके 45, यानी 9 बार में आएगा 45। और 5 छक्का 30 और 5 शून्य 0। तो प्रायिकता क्या है आपकी? 19 बटे 60। शाबाश, यह उन परिवारों की है जहां पर बालिकाओं की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। अगला क्या है? अगला है एक लड़की हो। ऐसे परिवारों की संख्या की प्रायिकता ज्ञात करना है। सूत्र वही, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी ऐसे परिवारों की संख्या बताइए जहां पर 1 लड़की हो। तो सारणी में देख के शाबाश, 814। और कुल कितने परिवार है? 1500। ठीक है। अब क्या 5 का भाग ऊपर जा रहा है? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर कौन है? 4 है। तो 5 का भाग नहीं जाएगा। इसे छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों ही सम संख्या है। सम संख्या यानी जिसमें 2 का पूरा भाग जाए, यानी ऊपर और नीचे 2 का भाग चला जाएगा। चलिए दे देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 और 1 आता ही नहीं है तो भागनी है उसकी 0। फिर 14 हो जाएंगे। 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ 10 हो जाएंगे। 2 पंजा 10 और 2 शून्य 0। क्या है आपका?
407 बटे 150। अब 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा 2 का भाग, क्योंकि ऊपर कौन है? 7 है, और 7 विषम संख्या है, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 का जाए या ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं? इनका बीजांग निकालते हैं। ये बीजांग यानी आपस में जोड़ लो। 7 और 4 होते हैं 11, और 11 में तो 3 का जाता ही नहीं, तो 3 का ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलो यहीं तक इसको छोड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब इसको ज्यादा छोटा हम नहीं कर सकते। तो ऐसे परिवार जहां पर एक ही लड़कियां हैं तो उनकी प्रायिकता कितनी आई? 407 बटे 750। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है? तीसरा क्या? लड़की ना हो। कोई लड़की न हो। भैया ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करना है। सूत्र वही है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र है। यानी अनुकूल परिणाम यानी ऐसे परिवारों की संख्या बताइए जहां पर एक भी बालिका न हो। तो 211 बटे 1500 बटे 1500, 1500 यानी कुल परिणाम है अपने। ठीक है, 211 बटे 1500। क्या 2 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है, विषम संख्या है। 3 का जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। क्यों? 2 और 1 होते हैं 4, जो कि 3 का गुणज नहीं है। मुझे लगता है इसे भी हम और सरल नहीं कर सकते। यानी ऐसे परिवार जहां पर लड़कियों की संख्या 0 है तो उसकी प्रायिकता आएगी 211 बटे 1500। मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आया होगा। आया? हाँ, आया। और हाँ, वीडियो समझ में आया हो, प्रश्न यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।